स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ज्ञानदीप क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी, जो परिचय होता है वो हम कर रहे थे, तो अब भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने साधारण त्रिग्नोमेट्री के साधारण अनुपात किए थे, जैसे P/H, B/H, P/B, इस प्रकार से किए थे। तो वो हमने ये अनुपात किस में यूज किए थे, साइन कॉस, साइन थीटा में का क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, P/H, B/H और P/B ये होते हैं। तो इस प्रकार से हमने किए थे। उसके बाद हमने क्या किए थे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स किए थे, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान निकालने सीखे थे। और हमने क्या किया था उसके बाद हमने पूरक कोणों का अनुपात किया था। तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चन हमने जहां तक किए थे उसके आगे के हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्मार्ट बोर्ड पे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज 8.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 और 5 किया था। 3 और 5 एक जैसे क्वेश्चन थे, मैंने बताया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टेंजेंट A इज इक्वल टू कोट B। इसमें लिखा है tan A इक्वल टू कोट B, ये चीज है। और इसमें क्या बोला गया है कि यदि tan A बराबर है कोट B हो तो दर्शाइए कि A प्लस B, इसमें क्या पूछा है, ये दर्शाना है A प्लस B 90 के बराबर है। ये दिखाना है हमें। तो ये कैसे दिखाएंगे, यहाँ तो tan A और cot B है और लेके आना हमें ये है। तो कुछ कुछ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, कुछ कुछ वैसा ही है ये कि जैसे tan है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको cot में बदल सकते हैं और फिर cot से cot कट जाएगा। तो उस तरह से हम इसको हल करके देखेंगे। देखिए tan A को हम क्या लिख सकते हैं, अगर tan A को हम बदलेंगे cot में तो कैसे लिखेंगे हम। टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे बताइए आप। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं। cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं क्या, ये कौन से उसमें है, अगर हम पूरक कोण करते हैं तो यही फॉर्मूला आता है। अब देखिए कि यहाँ पे tan A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A लिख दिया, बराबर है cot B। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, cot और cot, ठीक है। cot के साथ यहाँ पे 90 माइनस A मल्टीप्लाई है और यहाँ पे B मल्टीप्लाई है। तो दोनों तरफ cot है तो cot हम cot से cot काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाता है, 90 माइनस A इक्वल टू B। अब हमें क्या करना है, A को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाता है, 90 इज इक्वल टू A को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। और इसको सही तरह से अरेंज करके लिखेंगे तो A प्लस B बराबर है 90। तो देखिए हमने यहाँ पे कितनी आसानी से दर्शा दिया कि A प्लस B 90 होता है। और वो कैसे दिखाया हमने, इसको सिर्फ जो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक सीखे थे उन्हीं को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करके हम इनका निकाल रहे हैं। हमने क्या, ये किसके बेसिस पे थी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज थी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए जो पूरक कोण है, जैसे टेंजेंट थीटा, ये बराबर है कोट 90 माइनस थीटा। तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इनके क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक एक। तो जो चीज आप सीखेंगे उसी का इस्तेमाल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अतः कोण हो तो दर्शाइए कि। तो ये देखिए इसमें लिखा है
कि ए बी और सी, ए बी और सी, ये हैं तीन कोण हैं। ये किसके तीन कोण हैं? त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं, के अतः कोण हैं। तो आपको क्या दिखाना है? हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाय 2/2 ये किसके बराबर होगा? कॉस ए बाय 2, इसके बराबर होगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे कॉस है, कॉट नहीं है, ये यहाँ पे कॉस है बच्चों, कॉस ए बाय 2। यहाँ पे साइन है तो दूसरा कॉस, साइन को हम कॉस में बदलते हैं, तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर है कॉस a प्लस बी। तो ये देखिए जो दोनों इक्वल टू हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे देखना है हमें क्या चीज लानी है, ये चीज लानी है, अंत में ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये भी ला देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज हम शुरू इसको कहाँ से करेंगे? ये देखिए कि हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है। अगर त्रिभुज गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है क्या? एबीसी। तो आप मुझे बताइए कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? यानी कि अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये तीन कोण किसके बराबर होंगे? ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, नहीं होंगे? 180 डिग्री के बराबर होते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग। तो मैंने इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी 180/2 आ जाएगा। अब ये देखिए कि 180/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं 180/2 को। और a प्लस बी प्लस सी, इसको भी हम लिख सकते हैं, दिखाता हूं कैसे लिख सकते हैं इसको हम। पहले तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, अगर इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। देखिए अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है? एलसीएम 2 ही आ जाता है, और ऊपर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज आ जाती है। तो मैंने इसको जस्ट खोल के लिख दिया है, बराबर है 180/2 क्या आ जाता है? 90 आ जाएगा। अब a/2 है, ये a/2 है, इसका क्या करना चाहिए हमें? अगर आप देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, तो cos a/2 दिख रहा है ऐसा कुछ, तो हम इसको ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? a/2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? b/2 प्लस c/2 बराबर है 90 माइनस a/2। ये आपको पता होना चाहिए कि a/2 यहाँ पे धनात्मक है, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ कुछ उसी प्रकार से आ रहा है। अब हम इसको तो लिख सकते हैं, b प्लस c/2 लिख देते हैं इसको, बराबर है 90 माइनस a/2। ये आ गया। अब देखिए कि दोनों तरफ हमारे पास कुछ कुछ ऐसी संख्याएं आ गई हैं। अब इनका हम क्या कर सकते हैं? अब इनको अगर हम दोनों तरफ साइन से गुणा करें तो क्या क्या आ जाएगा? अगर दोनों तरफ हम साइन से गुणा करते हैं तो इस तरफ साइन से गुणा करेंगे तो साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी बटे 2 लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बटे 2
बराबर है साइन 90 माइनस a बटे 2। तो देखिए दोनों तरफ हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने कुछ ऐसा अलग से किया नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन दोनों तरफ है, तो इस साइन से साइन को काटते हैं तो b प्लस सी बटे 2 और 90 माइनस a बटे 2 रह जाता है, जो कि यही है। तो हमें दोनों तरफ कुछ करना है तो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि कुछ अलग से, कुछ लॉजिक के साथ उसमें चेंज हो, कुछ वैसे अलग से ना हो कि वो चीज हम अगर हम काटें तो वापस से वही चीज आ जाए। जैसे b प्लस सी बटे 2 है इज इक्वल टू 90 माइनस a बटे 2, वापस से अगले स्टेप से वापस से हम पिछले स्टेप में जा सकते हैं अगर साइन से साइन काट दें। तो जो कुछ भी करना है हमने लॉजिकल करना है, लॉजिकली, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हमने, वैसा नहीं लिख सकते हम मैथ्स में। तो देखिए दोनों तरफ हमने साइन से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये तो ऐसे ही चाहिए है, साइन b प्लस सी बटे 2। दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ cos a बटे 2 था। तो अब आप मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे हम। साइन 90 माइनस a बाई 2 है, तो इसको हम cos a बटे 2 लिख देंगे। और दूसरी तरफ क्या है? साइन b प्लस सी बटे 2, ये तो है ही दूसरी तरफ। तो देखिए जो पूछा था स्टार्टिंग में प्रूव करने के लिए, दर्शाने के लिए, वही चीज आ गई हमारे पास एंड में। हमने शुरू कहाँ से किया था? ये देखिए शुरू किया था यहां से कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, और वहां से हमने ये चीज जो दर्शानी थी, ये चीज हमने ला दी है। तो ये चीज प्रैक्टिस के साथ आपकी धीरे धीरे होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग, तेज होती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 कहता है साइन 67 प्लस कोस 75। साइन 67 प्लस कोस 75 ये किसके बराबर है? इसको 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें 0 और 45 के बीच में करना है हमें। 0 और 45 इसके कोणों के बीच में हमने क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो ये देखिए साइन 67 है, ये 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है, और ये cos 75 भी 45 से बड़ा है, पर हमें तो 45 से छोटा चाहिए और 0 से बड़ा चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? ये सिंपल है। कैसे? साइन 67 है यानी कि साइन थीटा को अगर हम cos थीटा में बदलते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस cos थीटा को हम साइन थीटा में कर देंगे। साइन क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है? 75, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए कि पहले तक हम क्या कर रहे थे, अगर कुछ मान निकालना था, कुछ वैल्यू निकालनी थी, तो हम दोनों को नहीं बदल रहे थे। जैसे साइन था तो या तो साइन को बदल रहे थे या cos को बदल रहे थे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो दोनों ही बदल दिया आपने। तो ये हमसे कहा गया है कि 0 और 45 के बीच में लाना है। तो 0 और 45 के बीच में तभी आ पाएंगे जब दोनों के हम फॉर्मूले लगाएंगे और इनके पूरक कोण निकालेंगे। अब देखिए cos 90 माइनस 67 कितना आ जाता है? cos 90 माइनस 67 हो गया cos 23, cos 23 आ गया, प्लस साइन 90 माइनस 75 कितना आ गया? साइन 15 आ गया। तो ये देखिए कि दोनों 0 और 45 के बीच में दोनों कोण आ गए हैं सिर्फ एक फॉर्मूला लगाने से। बस हो गया ये क्वेश्चन, सिर्फ 2 स्टेप का है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 खत्म होती है। अब हम कुछ इसके उदाहरण कर लेते हैं।
कुछ एक उदाहरण करते हैं। देखिए, जैसे एक है क्वेश्चन है आपके लिए, cos स्क्वायर 35, cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 55 बटे साइन स्क्वायर 31 साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59। ये एग्जाम्पल है, इसका हमें मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे भाई बताइए जरा। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब आप बताइए, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा को साइन क्या लिखते हैं? 90 माइनस थीटा लिखते हैं। cos थीटा का यही फॉर्मूला होता है। तो हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको cos को हम साइन में बदल सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं। तो cos को साइन में बदल के क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यहाँ पे कितना है? 35 है, प्लस cos ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर 55। यहां तक ये हमारा साइन में और cos में आ गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर 31 है और साइन स्क्वायर 59 है। तो साइन थीटा को अगर हम cos थीटा में बदलें तो क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 90 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 59। तो ये हमने यहीं पे एक को cos में कर दिया, एक को साइन में। अब देखिए, इससे क्या फायदा होगा? यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 कितना आ गया? 55 आ गया। तो साइन 55 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 55 बटे नीचे लिख देंगे हम cos स्क्वायर 90 माइनस 31 कितना हो गया? 59 प्लस साइन स्क्वायर 59। तो ये आ गया। अभी तक तो क्या था कि हमारे या तो एक प्लस में आता था, माइनस में आता था, तो कुछ ना कुछ कट जाता था और आंसर हमारा सीधा आ जाता था। यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा है कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है? इनमें से कुछ पता लग रहा है? तो यहीं पे आते हैं, क्या आते हैं? त्रिकोणमिति के फॉर्मूले इस्तेमाल आते हैं। ये मैंने एग्जांपल इसलिए आपको बताया कि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चाहिए होंगे। अब फॉर्मूले किस टाइप के होते हैं? आइडेंटिटीज। तो यहां से एक नई चीज शुरू होती है हमारी, क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, यानी कि इनको अगर जनरली बोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बोलते हैं। तो आप फॉर्मूलों के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है और सबसे जरूरी फॉर्मूला आता है, वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ जाता है कि इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को जहां भी हम देखें, इसको हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है।
अब देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको। थीटा यहाँ 55 है, यहाँ भी 55 है, तो साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 किसके बराबर लिख सकते हैं इसको? इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 के बराबर। अपॉन यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या आ गया? 1/1 मतलब 1 उत्तर आ गया। देखिए कितना आसानी से हमारा सॉल्व हो गया सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने से। तो अगर हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हमारे क्वेश्चन इसी प्रकार इतनी ही आसानी से हल हो सकते हैं। तो और कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम करते हैं। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या है इसमें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि उसमें जो पूरक कोण थे उसमें हम किसका पेयर कर रहे थे? साइन थीटा और cos थीटा कर रहे थे। ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा तो यहाँ भी आ गया, पर वहां पे हम कर रहे थे tan थीटा और cot थीटा। यहाँ पे tan थीटा के साथ क्या आता है? tan थीटा के साथ यहाँ पे आया है sec थीटा। तो ये नहीं है कि हमेशा tan थीटा और cot थीटा का ही पेयर बनेगा। यहाँ पे tan थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा के साथ sec स्क्वायर थीटा आया है इस फॉर्मूले में। अब एक फॉर्मूला और बनता है हमारा, क्या? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर बनता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करना अच्छे से। ये बहुत मुश्किल नहीं है कोई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबसे आसान तो यही है। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब एक चीज और मैं आपको अभी यही बता दूं कि देखिए कि हम अब इसके आधार पे करेंगे प्रूव वाले क्वेश्चन, दर्शाने वाले कि इसके बराबर ये है, इसको सिद्ध कीजिए या इसको दर्शाइए। तो बराबर वाले आ जाते हैं ना, इस तरफ कोई टर्म होती है, एक टर्म इस तरफ होती है, इन दोनों को हमें बराबर प्रूव करना होता है या सिद्ध करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे। और एक चीज और कि अगर हमें कुछ लेट करना पड़ता है, कुछ लेट करेंगे तो उसमें क्या होगा? लेट करते टाइम में हम आप देखते हैं कि कुछ अलग सी चीज आ जाती है, बड़ी सी चीज आ जाती है। तो वो क्या होता है, जो ये फॉर्मूले होते हैं इन्हीं से वो चीज बन के आती है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से मैं आपको ये फॉर्मूले बताऊंगा और समझाऊंगा कि वो चीज कहाँ से आई। तो आज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद कीजिए और इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगली बारी हम इनके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी का लेक्चर छूट गया है तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।